रोहतक पहुंचे हिंदूवादी नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने का किया आह्वान। किसानों के समर्थन में उतरे तोगड़िया। किसान का बेटा फसलों का करेगा दाम तय। अपने 3 दिवसीय हरियाणा दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए अपने विचार रखे। रामायण, महाभारत और वेदों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर उन्होंने एनसीईआरटी और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन भी किया। युवाओं से बातचीत करते हुए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने का तोगड़िया ने आह्वान भी किया। कल एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत और वेद को इतिहास मानकर सिखाने का निर्णय किया। इसलिए मैं एनसीईआरटी के एक्सपर्ट और केंद्र सरकार को धन्यवाद करता हूं कि बहुत वर्षों के बाद भारत में हमारे इतिहास को इतिहास मानने का काम हुआ और विश्वास करते हैं कि आगे जाकर भारत के इतिहास के जितने वीर हैं वह सबको सम्मान के साथ हमारे पाठ्यक्रम में स्थान मिलेगा। आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था 1857 में। आज़ादी कितने वर्षों के बाद मिली? 90 वर्षों के बाद। तो किसानों ने समर्थन मूल्य का आंदोलन चलाया है, यह सफल होगा ही। और एक नहीं, सभी फसलों पर समर्थन मूल्य सरकार को देना ही होगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। फसल का दाम तय करने का किसान का बाप दादों का अधिकार है। हम चाहेंगे कि किसानों को फसल के दाम एमएसपी की सभी फसलों पर तय हो। और मैं स्वयं किसान हूँ, मेरे घर गाय भैंस बैल सब, ट्रैक्टर भी है। तो फसल का दाम तो किसान का बेटा ही तय करेगा। अरे आंदोलन किए बिना भी बहुत चीज़ें हो सकती है ना। हर बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी ऐसा थोड़ा है। प्यार से भी हो सकता है। सरकार से उम्मीद है दे देगी। और ये हुड्डा ने तय किया तो फिर दिला ही देंगे। मेरा 3 दिन का हरियाणा का दौरा था। ये दौरा के दौरान जगह जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा चले। हम भारत में 1 लाख गांवों तक हर सप्ताह हनुमान चालीसा करने का अभियान शुरू किया है। और यह हनुमान चालीसा जहां होगा वहां उस गांव के या शहर के मोहल्ले के सभी हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान की चिंता यह हनुमान चालीसा केंद्र में आने वाले बंधु भगिनी करेंगे। आने वाली जनरेशन को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और किसानों को फसल के दाम चाहिए। वह करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आएगा। केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश में, मैं तो गुजरात में भी रहता हूँ, बहुत चिंता का स्तर पर स्कूल बच्चों से लेकर, और हरियाणा नहीं पूरे देश में ये चिंता का विषय है। हम सभी परिवारों को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार भी उचित कदम उठाए। अकेले नहीं कर सकते हैं, हम भी ध्यान दें और सरकार भी ध्यान दे।